So, Piyush, shall we start? Yes, sir. Yes. So, give us just your brief introduction. सर मेरा नाम पीयूष त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से ही की है। उसके बाद मैंने जेई की तैयारी की। फिर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिरपुर से बीटेक किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में। उसके बाद मैंने 1 साल के लिए आकाश में एज अ मैथ्स फैकल्टी काम किया। उसके बाद से मैं यूपीएससी की और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी है हिंदी पोएट्री लिखना। Okay, okay. So, you have you appeared in mains? आपने मेंस एग्जाम दिया क्या यूपीएससी का? यस सर, एक बार दिया है। Okay, okay. Interview? इंटरव्यू नहीं दिया सर। Okay. So, you're still preparing for UPSC or like you have changed your goal? नो सर, आई हैव चेंज माय गोल। अभी मैं बस सर नाबार्ड और रेगुलेटरी एग्जाम में ही फोकस कर रहा हूँ। ओके, सो रेगुलेटरी बॉडीज में आप सिर्फ नाबार्ड या और एग्जाम भी दिए हैं? इंटरव्यू दिया था इस बार आरबीआई का? नो सर, मैंने सर 2024 से स्टार्ट किया। 2024 में मैंने आरबीआई और नाबार्ड को पहली बार दिया और दोनों का फेज 1 नहीं निकला, तो इस बार मैंने बस नाबार्ड को दिया। और सर ये मेरा नाबार्ड में दूसरा अटेम्प्ट है और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके, सो 2021 आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपको नहीं लगता काफी टाइम लग गया है और काफी ज्यादा चेंजेस आप कर रहे हो, जैसे आकाश आपका, देन यूपीएससी, देन अभी रेगुलेटरी बॉडीज? यस सर। सर मेरा सर एम था कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और इसके बाद जो है पॉलिसी लेवल पे काम करूं, जो है ओवरऑल नेशन के प्रोग्रेस के लिए। लेकिन यूपीएससी को मैंने 4 साल दिया और उसमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहा। ऑल्दो मैंने बहुत कुछ सीखा तैयारी के दौरान जो है। और उसके बाद जब मुझे लगा कि यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो नाबार्ड भी एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल डेवलपमेंट और रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है और एक मीनिंगफुल कैरियर प्रोवाइड करता है, जो कि यूपीएससी के ही इक्विवेलेंट है। तो इसलिए मैं नाबार्ड की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, ओके, ठीक है। तो क्या आपकी लर्निंग रही यूपीएससी से? और 3 आपका कोई भी मेजर लर्निंग आप हाईलाइट कर सकते हैं? यस सर। सबसे पहली रनिंग सर मेरे अंदर सर एक पेशेंस डेवलप हुआ कि अगर आप एग्जाम में फेल होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप की लाइफ अब यहीं पे खत्म होती है। आपको एफर्ट और डालने चाहिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज सर, मेरे जो नॉलेज का होराइजन था वो काफी बड़ा, क्योंकि मैंने सर 12th साइंस स्ट्रीम में किया था। मुझे इंडियन पॉलिटी, एग्रीकल्चर के बारे में, मैं क्योंकि मेरे पापा फार्मर है मुझे पता था, लेकिन एग्रीकल्चर और बैंकिंग के लिंकेजेस के बारे में नहीं पता था। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में पता चला। और तीसरी चीज सर, मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी में मैं एक बेटर और एक इन्फॉर्म सिटीजन बन पाया। ओके, ओके। तो ऑप्शनल क्या था आपका यहाँ पे? सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ओके। एंड आपने जो बीटेक किया है वो किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, राइट? यस सर। ओके, तो अभी आप बता सकते हैं कि लाइक देयर आर लाइक व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय NABARD regarding the involvement of IT, basically IT driven initiative for the rural development or agriculture areas? कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं क्या रिसेंट में अभी? यस सर। लास्ट ईयर नाबार्ड ने अपने एनुअल डे पे रूरल टेक कोलैब पोर्टल लॉन्च किया, जो कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर और सर फिनटेक के लोगों में और सर स्टार्टअप के लोगों को एक जगह एग्रीगेट करता है और एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन बनने के लिए मोटिवेट करता है कि जिससे रूरल प्रॉस्पेरिटी डेवलप हो। और अभी हाल में ही नाबार्ड ने जो है क्लाइमेट चेंज स्टैक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया, कि जिससे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी डेटा है अभी वो साइलोज में है, उनको एक जगह इंटीग्रेट किया जाए। उसके अलावा सर नाबार्ड साइबर सिक्योरिटी के लिए भी काफी अवेयरनेस प्रोग्राम करता है। जैसे एक नाबार्ड का एक सीसेट सेल है और फिर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जिससे जो है रूरल इंस्टीट्यूशन को जो है साइबर रेजिलियंस बनाया जाए। और उसके अलावा सर नाबार्ड ने हाल में ही अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, जो कि जो है रूरल जो एक इंफॉर्मेशन असिमेट्री है फार्मर का रिगार्डिंग फाइनेंशियल लाइक इंस्टीट्यूशन एंड नाबार्ड इनिशिएटिव, उसको सर थोड़ा कम किया जाए। तो ये सब सर मेजर नाबार्ड के इनिशिएटिव है रिगार्डिंग आईटी। ओके, नाइस। तो पीएसएल के अंदर अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट हुए हैं, कुछ आइडिया है आपको इनके अराउंड? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। यस सर। हाँ, सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के आपके हैं आपका, तो थोड़ा सा इन पे हाईलाइट करेंगे? सर रिसेंट चेंजेस के बारे में सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो।
आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे फादर फार्मर हैं और मेरी मदर सर हाउस वाइफ हैं। ओके, नाइस। ठीक है, प्रकाश सर। यस पीयूष, नाबार्ड के जो कोर फंक्शंस है ना उनके बारे में बताइए कुछ। सर नाबार्ड का बेसिकली 3 कोर फंक्शन है। पहला है सर कि जो है फाइनेंसिंग करना थ्रू डायरेक्ट फाइनेंसिंग एंड इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। डायरेक्ट फाइनेंसिंग में जैसे सर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, फिर सर माइक्रो इरिगेशन फंड है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है। और सर रीफाइनेंसिंग या इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में सर नाबार्ड पहले बैंक को लोन देता है, फिर बैंक जो है एंड कस्टमर को लोन देते हैं। दूसरा सर जो मेजर फंक्शन है नाबार्ड का वो है सर डेवलपमेंटल रिलेटेड वर्क। नाबार्ड यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को प्रमोट करता है, फार्म सेक्टर में मतलब जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करता है, वुमेन एम्पावरमेंट को। और जो तीसरा सबसे बड़ा मेजर फंक्शन है सर नाबार्ड का सुपरवाइजरी एंड इंस्पेक्शन मॉडल, जो कि रीजनल रूरल बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को जो है सुपरवाइज करता है। राइट, तो नाबार्ड में देखिए, नाबार्ड में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, राइट? तो आप कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं? सर मैं सर फार्म सेक्टर प्रमोशन डिपार्टमेंट के लिए सर इंटरेस्टेड हूँ। क्या करता है वो डिपार्टमेंट? सर ये सर वाटर सेट डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है, ट्राइबल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क्स को एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो आप जैसे आपके पेरेंट्स फार्मर है, ठीक है, तो वहां पर नाबार्ड किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकता है फार्मिंग में? सर अभी भी सर हमारे यहाँ लोग प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं बढ़ पा रही है। तो मुझे लगता है सर एसएचजी का जो है और अच्छे से अगर उनका प्रमोशन किया जाए थ्रू नुक्कड़ नाटक, अगर वो जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को जो है प्रमोट करे रूरल एरियाज में, तो इससे ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ये सब चीजें हैं सर। ओके, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है? सर एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1992-93 में। जो एसएचजीज थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको सर बैंक से लिंक किया जाए और उनको सर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो ये अभी है, इफेक्ट में है अभी ये स्कीम? यस सर, बिल्कुल ये अभी इफेक्ट में है। ओके, और मुझे बताइए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एफपीओज। सर एफपीओ सर ये सर एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ 86% जो फार्मर है वो सर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिसकी वजह से अगर उन्हें बार्गेनिंग करनी है तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है काफी लिमिटेड रहती है, जिसकी वजह से वो जो है अच्छी क्वालिटी का इनपुट नहीं खरीद सकते, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपनी फील्ड में नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो एफपीए के थ्रू हम सर छोटे फार्मर का एक ग्रुप बनाते हैं जिसको कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मर कहते हैं, जिसकी वजह से जो सर हम स्केल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और ओवरऑल इनकी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ओके, आपका एमएसपी के बारे में क्या ओपिनियन, मतलब एमएसपी है, सही है, होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में एक बड़ा बैरियर बनकर उभर कर आई है आगे? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। इसका जो है जो इंटेंशन था वो काफी अच्छा था, लेकिन देखा ये जाता है कि मोस्टली जो एमएसपी को जो है यूज किया जाता है वो जो है व्हीट एंड पैडी के लिए किया जाता है। बाकी जो क्रॉप्स हैं उनको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है और उसमें कुछ एक अपर लिमिट भी रहती है। तो मुझे लगता है सर एमएसपी को हमें पल्सेस एंड ऑयल सीड में प्रमोट करना चाहिए, और उसके अलावा सर हमें धीरे धीरे नॉट एक मतलब एक सडन चेंज में एमएसपी को सर एक मार्केट ड्रिवन प्राइस की तरफ ले जाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो अगर आपको नहीं लगता जैसे एमएसपी पे गवर्नमेंट जो यहाँ पर यू कैन से कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर फूड क्रॉप्स लेती है फार्मर से, ठीक है, अंडर एमएसपी, तो यहाँ पर मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया हुआ कि एमएसपी में जो एक प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है फार्मर साइड से बहुत ही पुअर क्वालिटी का हो रहा है, ठीक है, मतलब वो अगर अपने कंजम्पशन के लिए बात करें तो बहुत अच्छा फूड ग्रेड, चाहे वो पैडी हो चाहे व्हीट हो, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट जब वो गवर्नमेंट को देने की बात है तो वो बहुत ही यू कैन से पुअर क्वालिटी का, बहुत ही चीप क्वालिटी का है। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या बोलेंगे, मतलब एमएसपी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी लॉस है फिर तो, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो फूड ग्रेन है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है अल्टीमेटली जो हमारी पुअर पॉपुलेशन है उनके पास ही जा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी सर बिल्कुल, एमएसपी क्योंकि सर मोस्टली हमारे ईस्टर्न यूपी में एमएसपी तो फार्मर अवेल ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो जो है खुद के लिए ही हो पाता है, इतना वो बाहर मार्केट में बेच ही नहीं पाते। वो वेस्टर्न यूपी एंड पंजाब रीजन में एमएसपी को पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता है, और ये चीज देखी गई है कि जो मार्केट के लिए मार्केट में सेल करने के लिए क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है। ये सब चीजें हैं, और उसकी वजह से सर मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस भी काफी ज्यादा जो है प्रमोट होती हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज है।
राइट, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बताइए, क्या है मतलब ये कंसेप्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का? सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटरवेंशन था, आरबीआई की एक कमेटी बनी थी उसके बाद, कि जिससे सर जो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक टारगेटेड जो है क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, जिसमें सर 4 कैटेगरी में जो है डिवाइडेड है। जो सर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको जो है 40% देना पड़ता है अपना टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की तरफ, परसेंटेज ऑफ ANBC। एंड जो सर फॉरेन बैंक की ब्रांचेस 20 से कम है उनको भी 40%, और जो सर रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनको 75%, और जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं उनको 60%। और उसके अंतर्गत भी सर इंटरनल क्लासिफिकेशन होते हैं, जहां पे जो है एग्रीकल्चर को जो है 17.5% जो है आपको देना पड़ता है टोटल। और कौन से सेक्टर्स आते हैं इसमें? सर एग्रीकल्चर आता है, वीकर सेक्शन आता है, हाउसिंग आता है, एनर्जी आता है, काफी चीजें आती हैं सर। टोटल कितने सेक्टर्स हैं? टोटल सर 37 सेक्टर हैं। ओके, ठीक है। आपने इकोनॉमिक सर्वे या यूनियन बजट इस बारे में गो थ्रू किया है? यस सर, गो थ्रू किया है। यूनियन बजट का मुझे 5 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बताइए। यस सर। सर इस साल जो है हमने जो है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए जो है भारत विस्तार करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे सर हम जो है एग्री स्टैक और इन सब चीजों को एक जगह इंटीग्रेट करके वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में फार्मर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। उसके अलावा सर हम जो कैश क्रॉप होती है जैसे कोकोनट वगैरह के लिए, उनके लिए सर कोकोनट प्रमोशन स्कीम है। ये सब कुछ एग्रीकल्चर में इंटरवेंशन है। उसके अलावा सर हम जो है रेयर अर्थ मैग्नेटिक कॉरिडोर पे भी बात कर रहे हैं, जो 4 स्टेट है हमारे, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। वहां पे सर जो है क्योंकि मोनोजाइट पाई जाती है, तो उन सबको हम अच्छे से सर कनेक्टिविटी और रेयर अर्थ का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाने के लिए उनको एक कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा सर जो तीसरा मेजर है, हम सर एक जो है फास्ट ट्रेन कॉरिडोर चलाना चाह रहे हैं हाई स्पीड का, जिसके अंदर टोटल 7 जो है ऐसे हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। ये सब सर मेजर इंटरवेंशन है इस साल के बजट में। ओके, आपने 3 बताया, आई गेस। ये सर 3 बताया सर। 4th अगर मैंने 5 पूछे थे आपसे। सर 4th में सर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, जो कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.1 के प्रोग्रेस के बाद एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक है। मुझे एक चीज बताइए कि इस बार का जो बजट था हमारा वो 3 कर्तव्यास पर बेस्ड था, ठीक है? वो कौन से 3 कर्तव्यास हैं? सर पहला कर्तव्य है कि सर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ानी है। दूसरी चीज है सर हमें जो है वेलफेयर फॉर ऑल को प्रमोट करना है। और तीसरा चीज, इन सबको हमें जो है अमेलगमेट करके विकसित भारत बाई 2047 को अचीव करना है। ठीक है। सो पीयूष, एज ऑफ नाउ अभी मैं आपके पास वापस आऊंगा। मीनवाइल ओवर टू यू महेश सर। हाँ, थैंक यू सर। पीयूष बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। पीयूष, आपने बात किया ना RIDF के बारे में बात किया, थोड़ा सा समझाएंगे इसके बारे में, कब स्टार्ट हुआ था और बजटरी एलोकेशन कब तक इसमें हुए थे, अभी भी रेगुलर हो रहे हैं? यस सर। सर RIDF सर गवर्नमेंट के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा इनिशिएटेड एक प्रोजेक्ट है जो कि 1986 में आया था। और सर ये सर बेसिकली 3 जो है डोमेन में काम करता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, सोशल सेक्टर एंड रूरल कनेक्टिविटी। उसमें सर हम जो है शॉर्ट टर्म जो है लोन देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जो है NGOs को, SHGs को, जो है जिससे जो है रूरल एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ पाए, ओवरऑल रूरल प्रॉस्पेरिटी हो। इसमें अगर हमें कोई प्रोजेक्ट लाना है तो वो पहले देखा जाता है कि वो कौन से स्टेट में है, उसके हिसाब से फिर जो है ओवरऑल डिसाइड होता है कि कितना अप टू फंड दिया जाएगा। उसके बाद सर इसमें कॉन्सेप्ट आता है इनिशियल मोबिलाइजेशन का। अगेन वो डिपेंड करता है कि अगर आप जो है नॉर्मल स्टेट्स के हैं तो आपको 20% इनिशियल मोबिलाइजेशन फंड दिया जाता है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट्स के हैं तो वहां पे 30% का कॉन्सेप्ट है। अंडरस्टूड। ग्रामीण बैंक मॉडल के बारे में सुना है आपने? ग्रामीण बैंक मॉडल सर नॉट एग्जैक्टली, बट सर आई कैन गेस। हाँ, कहाँ, थोड़ा सा बताइए। सर ग्रामीण बैंक मॉडल मतलब सर हमें रूरल एरिया में जो है बैंक को और अच्छे से मोबिलाइज करना, उनको अच्छे से जो है रन करना। रॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बांग्लादेश से स्टार्ट हुआ था, एक बैंक है, मोहम्मद यूनिस का नाम सुना है आपने? हाँ, मोहम्मद यूनिस सर। यस सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है। आप यूपी में कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट, जो सर अयोध्या सुल्तानपुर के बीच में आता है। यस यस। आपने बताया आपके फादर फार्मर हैं, तो क्या कैपेसिटी है फार्मिंग की आपकी, लाइक कंजम्पशन या फिर कमर्शियल है? सर
पैडी एंड व्हीट में सर हम लोग कंजम्पशन के लिए मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं, और सर जो शुगर केन कल्टीवेट करते हैं उसको सर हम लोग बेचते भी हैं। ओके ओके। तो सॉइल के टाइप्स क्या क्या हैं वहां पे? सर हमारे यहाँ मोस्टली सर एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। ओके ओके, ठीक है। शुगर केन इनकम को कैसे जस्टिफाई करते हो? टैक्सेस पे करते हैं उस पे? नो सर, हम लोग टैक्स नहीं पे करते। ओके। अगर लाइक किसी फार्मर का इनकम सपोज दैट काफी बड़े लेवल पे हो तो कैसे, मतलब कुछ ऐसा रेट है यहाँ पे, या फिर लाइक बिना टैक्स पे भी काम हो सकता है? सर अगर आपकी ये सोर्स बस एग्रीकल्चर है जो इनकम है, तो सर आपको सर रिबेट मिल जाता है, आपको सर टैक्स भरने का नीड नहीं होता। ओके। अच्छा, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है अभी राइट नाउ? सर इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है सर 16%, अप्रोक्सीमेटली 16%। एंड डिपेंडेंसी? डिपेंडेंसी सर 46% पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंस है, और सर 65% पॉपुलेशन ओवरऑल सर इसमें इन्वॉल्व रहती है। ओके ओके फाइन, ठीक है। तो लाइक पीयूष, मेरे उसमें आप सही कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंट भी हो, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इस एरिया में, ठीक। थोड़ा सा एरियाज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे पीएसएल वाला सर ने भी क्वेश्चन किया था और मैंने भी आपको उस पर क्वेश्चन किया था, वो आप मिस करो। आई गेस की जो लेटेस्ट अपडेट या अदर्स है ना, एग्री मतलब नाबार्ड के इनिशिएटिव हो या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपके हों, तो जो रिमेनिंग टाइम है आप 10-15 डेज लेके ना उस पे करें। जब दोबारा से आप बुक करेंगे ना इंटरव्यू, तो उससे पहले एक बार अपने आप में इन नहीं सर, एरिया, अभी तो 10 कोई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब बहुत कम टाइम है। मेरा सजेशन ये है कि फाउंडेशन मींस एक होता है जैसे कोर स्टडी करना अराउंड द टॉपिक्स आपका, उस पे उतना फोकस ना करके जो रीसेंट इवेंट्स आपके हुए हैं ना उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा इस एक रेंज के अंदर ना। तो और जैसे आपके वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे फादर साहब उस चीज में इन्वॉल्व हैं, तो उनके अराउंड वो आपको डेफिनेटली पूछेंगे। और मार्केट कैसा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मतलब जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो उनमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों वो आपका रियल कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो चैलेंजेस मतलब काइंड ऑफ एक एनालिटिकल स्किल्स आपका कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन एज पर योर आपका जो व्यू पॉइंट्स है वो बन सकता है। बाकी करंट के अराउंड थोड़ा ज्यादा रहेंगे तो बेहतर रहेगा। रेस्ट थोड़ा सा ये जो आपका डायनेमिक है ना यूपीएससी और अदर्स, इसको मतलब कट शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा इस पे एम्फेसिस मत करना इंट्रोडक्शन में भी, बिकॉज आप अदरवाइज ना आपका जो नॉलेज बेस आप ये शो नहीं कर पाओगे यहाँ पे, जो अभी आप मतलब एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वहां पे आके वो आपका ज्यादातर टाइम कंज्यूम कर देंगे कि आपने आईटी किया, देन आपका फिर आपने कहीं पढ़ाया, फिर आप यूपीएससी में चले गए, ऐसा वाला ना। मतलब आप रख सकते हैं यूपीएससी को साइड बाय साइड, मतलब अगर आपको बोलते हैं कि किस तरीके से, मतलब दिस इज काइंड ऑफ योर प्लान बी जो अभी हमें साउंड हो रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जस्टिफाई बेटर ढंग से करेंगे तो बेहतर रहेगा। मतलब स्ट्रीमलाइन कीजिएगा, कम से कम रखिएगा उस वाले पोर्शन पे अपना वेटेज, वो हेल्प करेगा। अभी रीसेंट अपडेट्स पे थोड़ा सा काम करेंगे तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। हाँ ओके, तो सर यूपीएससी वाला बताना है वो कैसे, मतलब उसको रखना है। 21 आपका है तो और 21 से अभी हम 26 के अंदर हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी क्वेश्चंस कि आपने क्या किया इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो यूपीएससी आप बोल सकते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैंने प्रिपरेशन किया एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक मतलब इसमें प्रकाश सर आप भी थोड़ा सा सर को गाइड कीजिएगा कि कैसे इसको हम और बेहतर ढंग से वो कर सकते हैं करके ना। नहीं, इसमें ना आप बेसिकली यही बोल सकते हैं कि जैसे सर मतलब मैंने पहले से माइंड सेट किया था कि मुझे 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट जितने भी देने हैं, ठीक है, वो नंबर आप एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि लाइफ में मुझे और भी है, मतलब पेरेंट्स भी हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है, प्लस मुझे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। तो मैंने वो चीज प्लान कर रखी थी, माइंडसेट मेरा था कि मुझे 3 अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट देने हैं। वो मेरे एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद में सारा यहाँ पे 6 अटेम्प्ट तक वेट नहीं करना था मुझे, मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी देख रहा था। और जो रोल एक प्रकार से यूपीएससी का पॉलिसी मेकिंग में है, उसी तरीके से जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इससे बेटर प्लेटफॉर्म मुझे नजर नहीं आया। सो दैट, और ऊपर से साथ साथ में एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता भी हूँ, मेरे पेरेंट्स भी हैं, तो इसलिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो नेचुरल इंक्लिनेशन मेरा था नाबार्ड की तरफ, इसलिए मैंने नाबार्ड को प्रायोरिटी दी यहाँ पर। इस तरीके से आप उसे फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो महेश सर ने आपको फीडबैक दे ही दिया है पीयूष, बेसिकली यहाँ पर ना, ठीक है, मतलब आप कॉन्फिडेंट है, नॉलेज भी आपके पास है, बट जैसे स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे 5 पॉइंट्स पूछे थे ना, तो ऐसे ही पॉइंट्स पूछे जाएंगे आपसे
तो अगर 5 पूछे जा रहे तो 5 बताने हैं आपको, ठीक है। मतलब ऐसा मत बोलेगा सर 3 सर हो गया, मतलब ठीक है। मतलब आप बोल दीजिए आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, बोले सर मुझे अभी 3 पॉइंट से रिकॉल हो पा रहे हैं, नॉट एबल टू रिकॉल रेस्ट 2, तो वो फिर वो अग्री करेंगे, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, 5 पॉइंट्स पूछे तो 5 आपको बताने, नहीं बता पा रहे तो उनसे बोल दीजिए कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी आप कॉन्फिडेंट है, चीजों को थोड़ा सा ना जेनरिक से हटाकर थोड़ा सा स्पेसिफिक, मतलब वो एक ऐसे कई बार ना आप जेनरिक रिप्लाई भी दे रहे हैं, मतलब जैसे मैंने एमएसपी वाला क्वेश्चन भी पूछा तो थोड़ा सा आंसर मुझे जेनरिक लगा, वहां पर आप थोड़ा सा और उसको स्पेसिफिक बना सकते हैं, क्योंकि आप सिविल्स के बैकग्राउंड से हैं तो आपका जो यू कैन से एक्सपोजर है वो काफी अच्छा रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं सिविल्स में। तो Yes, थोड़ा सा उसको यूज करिए, उसको यूटिलाइज करिए, क्योंकि यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अपना जो नॉलेज है वो आपको शो करना है, आपके बैकग्राउंड से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इंटरव्यू पैनल मेंबर को, आप वहां जाकर कैसा परफॉर्म करते हैं वो है, ठीक है जी। तो आप आईआईटी से हैं, आपने सिविल्स की प्रिपरेशन की, वो सारी चीजें नहीं मैटर करेंगी, वहां पर ये मैटर करेगा कि आपने उस 20-25 मिनट्स में अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर जेनरिक वे में ना बोलकर, बाकी तो सारी चीजें आपकी अच्छी हैं, कॉन्फिडेंट है, मुझे लग रहा है कि आप मतलब वो कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। सर वो पीएसएल में सर रिसेंट अपडेट क्या हुआ था सर, वो मैं रिकॉल मतलब रिसेंट मतलब जैसे आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो अर्लियर दे वर एट 75%, तो उसको आपका कम किया अच्छा गया। वो वाला, अच्छा हाँ जो मैंने बताया था, हाँ हाँ अच्छा वही और वाला चीज। कोऑपरेटिव बैंक्स में उनका लिमिट हाँ इंक्रीज हाँ किया गया है, तो वो हाँ जो सर, सर्कुलर से जो कि इफेक्टिव हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, आप उनको थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं। और जो हाँ हाँ रिसेंट सर। अदर्स भी अपडेट आपको मिलते हैं ना एग्रीकल्चर और इनके अराउंड इनिशिएटिव्स, उनके जैसे बजट में बहुत सारी चीजें, वो बजट के ऊपर आपको डेफिनेट ओके क्वेश्चन पूछेंगे, उन पे फोकस करें, ओके सर, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट पीयूष। हाँ, थैंक यू सर। हाँ ओके, थैंक यू।